हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 3.2। आगे हमने पहले एक्सरसाइज 3.2 का सम नंबर 1 किया था और 2 भी किया था, लेकिन आज मैं फिर से डीप में उसको करवाती हूँ। आप भी वो बराबर अंडरस्टैंड समझना और फिर लिखना नोट में और वो होमवर्क की नोट में और मैथ्स की नोट में। ठीक है, तो चलो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। नीचे दिए गए हुए जो स्टेटमेंट है वो राइट है कि रॉन्ग है। फर्स्ट, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। 3 ऑड नंबर है, उसका जो सम करेंगे प्लस करेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा। तो ये राइट है कि रॉन्ग है? तो ये है रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड। तो 3 ऑड नंबर का जो सम करेंगे, 2 नहीं, देखो याद रहे 2 नहीं लेकिन 3 ऑड नंबर का हम सम मीन्स प्लस करेंगे 3 ऑड नंबर को, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? ओड ही आएगा, इवन नहीं आएगा। इसमें क्या बोला है? इवन, लेकिन क्या आएगा? ऑड। तो ये ऑड नंबर कौन कौन से? 1, 5, 7। उसका हमने प्लस किया तीनों का, तो क्या आंसर आता है? 13। ऐसे 7 + 3 + 9, तो क्या आंसर आया? 19। तो हमेशा याद रखने का है कि ऑड नंबर है उसका आंसर क्या आता है? ओड ही आता है। अब नंबर बी, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर्स इज इवन। 2 ऑड नंबर का प्लस करो और उसमें एक इवन नंबर प्लस करो, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? इवन। तो ये राइट है। क्यों राइट है? देखो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है कि 3 + 5 + 2। तो 3 और 5 क्या है? ऑड नंबर है, 2 क्या है? इवन नंबर। तो इसका आंसर क्या आया? 10, इवन नंबर। ऐसे 7 + 3 + 6। तो 7 और 3 ऑड नंबर है एंड 6 है वो इवन नंबर है। तीनों को प्लस किया तो आंसर क्या आया? इवन नंबर। इसे याद रखना है कि 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर का जो हम प्लस करेंगे मीन्स सम करेंगे, तो इसका आंसर हमेशा इवन आएगा। फिर है सी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। जो 3 ऑड नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा ओड आएगा। जैसे 5 × 7 × 3, तो इसका इक्वल क्या होता है? 105। आगे है कि 11 × 3 × 9, तो इसका आंसर क्या आता है? 297। ये भी ओड है। ये आपने देखा कि 3 ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करने से उसका आंसर हमेशा क्या आता है? ओड ही आता है। If even number is divided by 2, the quotient is always odd. इवन नंबर है वो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो उसका क्वोटेंट क्या आएगा? हमेशा ओड आएगा। ये फॉल्स है। जैसे कि 8/2 = 4 × 8, तो 4 आंसर आया इवन। और 10/2 तो 2 5 तो ये आया ओड। ऐसे इसमें ऐसा तय नहीं है कि इसका आंसर हमेशा ओड ही आएगा, इसीलिए ये फॉल्स है। फिर ई, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। सब जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मीन्स जो भी टेबल में आते हैं वो सब ओड है। लेकिन हाँ, प्राइम नंबर तो मीन्स के जो टेबल में नहीं आते हैं वो, तो ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। तो टेबल में नहीं आते हैं मीन्स के प्राइम नंबर वो हमेशा ओड ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि 2 इज़ इवन प्राइम नंबर। 2 है वो इवन है, फिर भी वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब मैंने आगे भी समझा दिया है, जो टेबल में नहीं आता है वो। तो 2 है वो इवन है, लेकिन वो प्राइम नहीं है, वो टेबल में नहीं आता है, इसीलिए ये फॉल्स है। प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर। जो प्राइम नंबर है
टेबल में नहीं आता है उसको एक भी फैक्टर नहीं होता, ऐसा नहीं है। प्राइम नंबर को 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ एंड नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर को क्या होता है, ज़्यादा फैक्टर नहीं होते, लेकिन 2 फैक्टर तो हर एक प्राइम नंबर को होता है, 1 और नंबर इटसेल्फ। तो ये भी फॉल्स है। फिर है जी, ABCDEFG, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो ये फॉल्स है। 2 प्राइम नंबर का जो सम है हमेशा इवन आता है, तो ऐसा नहीं है। 2 + 3 = 5, तो 5 क्या है, ऑड नंबर है, वो इवन नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, आगे है H। 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ये ट्रू है, क्योंकि 2 है वो क्या है, इवन नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। इवन नंबर है, प्राइम नहीं है, इसका मतलब है कि वो प्राइम टेबल में नहीं आता है। इवन है तो भी वो टेबल में नहीं आता है, इसीलिए वो प्राइम नंबर है। ऑल इवन नंबर, इसीलिए ये ट्रू है। अब आई, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, सब इवन नंबर है वो कंपोजिट है, मीन्स के सब इवन नंबर है वो टेबल में आते ही है, लेकिन ऐसा नहीं। आगे मैंने बोला है कि 2 है वो इवन नंबर है, लेकिन वो कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि वो टेबल में नहीं आता है, इसीलिए ये भी फॉल्स है। अब हम करेंगे जे। ठीक है, तो जे में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। तो इसमें है 2 इवन नंबर का जो मल्टीप्लाई है तो उसका आंसर हमेशा इवन में आता है, ऑलवेज इवन होता है, तो ये ट्रू है। जैसे कि 4 × 8 = 32, तो ये दोनों क्या है, इवन नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 32 आंसर आया। तो 32 भी इवन है, 4 भी इवन है और 8 भी इवन है। तो 2 इवन नंबर्स प्रोडक्ट होती है वो हमेशा क्या होती है, इवन ही होती है। उसमें दूसरा एग्जांपल देंगे तो 12 × 6 = 72, तो 72 भी इवन है, 12 भी इवन है एंड 6 भी इवन है। अब ये यहाँ पे फिनिश हो गया क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर, मीन टेबल में नहीं आते हैं। बोथ दिस नंबर्स है सेम डिजिट, लेकिन दोनों को सेम डिजिट है। एक 13 1 3, 31 3 1, दोनों का डिजिट तो एक ही है, सेम ही है। तो ऐसे 1 and 3 डिजिट सेम है, तो फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। ऐसे प्राइम नंबर है जिसके डिजिट सेम है, ये हमें अप टू 10 तक फाइंड करने का है। तो सबसे पहले आएगा पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100 विच है सेम डिजिट आर 13, एक तो दिया हुआ है इसमें 13 31, ये है 17 71। ठीक है, दोनों के डिजिट ये सेम है ना, 17 से 17 मीन्स 17, 71 मीन्स 71, दोनों के डिजिट सेम है, दोनों प्राइम नंबर है। 37 73, ये भी दोनों प्राइम नंबर है और दोनों के डिजिट सेम है, तो 37 73 दोनों के सेम है। ऐसे ही 79 97, ये भी दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के डिजिट सेम है, 7997। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। प्राइम एंड कंपोजिट दोनों नंबर हमें 1 to 20 तक लिखने के हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में आपको मालूम है 2 वो प्राइम नंबर है। 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, ये प्राइम नंबर का मतलब आप जानते ही हो कि वो टेबल में नहीं आते हैं।
तो फिर कंपोजिट नंबर कौन कौन से है लेस देन 20? वो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ये सब क्या है टेबल में आते हैं। वो लेस देन 20 लिखने कैसे ले 20 हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस सम्स। थैंक यू।